नंबर 3 है मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत ना। मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीबीआई की सीरीज का है। इससे फाइनल क्वेश्चन भी है, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए इन चीज़ों पर, क्योंकि यहाँ से नंबर आएंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में कि ग्रेगर जोहान मेंडल बोले या ग्रेगर जॉन मेंडल बोले, व्यक्ति एक है, नाम अलग अलग है। वैसे नाम भी एक है, बस देश के बदलने के कारण नाम बदल गया। ऐसा नहीं होता है, रेयर होता है ऐसा गलती, वो हमसे हो सकता है, बोर्ड से नहीं होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक जगह नहीं रहेंगे। तो ग्रेगर जॉन या ग्रेगर जोहान, ठीक है। देखिए इसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मूल निवासी किस देश के हैं? हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना, वियना, जहाँ वियना सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था वियना सम्मेलन? 1815 में खत्म हो गया। आगे बोर्ड में 6 नंबर। याद है ना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, 1815 वहाँ सम्मेलन हुआ था, जान रहे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के पादरी थे। पादरी मतलब प्रीस्ट, पुजारी। जैसे हिंदू में पुजारी साहब होते हैं, मुस्लिम में मौलवी होते हैं, वैसे क्रिश्चियन में फादर यानी पादरी होते हैं। ठीक है, वो जो पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बातें आ रही है कि वो एक पादरी थे पेशे से। ठीक है, ऑस्ट्रिया देश के वो पादरी थे जिन्होंने वंशगति के मूल नियमों का आधारशिला रखा। वंशगति मतलब ये जो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, जेनेटिक्स का मेन शुरुआत किसने किया पढ़ने के लिए? वैसे हम तो पढ़ चुके हैं कि हमारे पूर्वजों को भी पता था जेनेटिक्स के बारे में, लेकिन उसके अध्ययन का आधारशिला कौन रखा? कौन रखा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑस्ट्रिया के पादरी थे, उन्होंने वंशगति के मूल नियमों का क्या रखा है? आधारशिला रखा, जिसके सम्मान में उन्हें अनुवंशिकी का पिता कहा गया। तो ऑब्जेक्टिव है आपका, मैंने पहले ही बताया आपको, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप देखेंगे इसका नाम फादर ऑफ जेनेटिक्स में क्यों आया? क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक्स के अध्ययन का जो बुक छपा, जो पॉइंट्स बताया गया, सबसे पहले किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। इन्होंने 1857 में क्या हुआ था? इस भी पूछने वाले थे ना। 1857 में क्या हुआ था? मटर का पौधा का। अरे ये तो ठीक है, इंडिया में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह, झांसी की रानी और मंगल पांडे का कविता है ना, चमाकोटी 57 में जो तलवार चुरानी थी, तो वही 1857 की बात है। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1857 में मटर के पौधे का प्रयोग कर बताया कि जनकीय लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन की मदद से पहुंचता है। इसने क्या किया? मटर का पौधा लिया, इसका एक्सपेरिमेंट समझिए। इसने क्या किया है? 1857 में इसने क्या किया? मटर का एक पौधा लिया, इस पौधा का जो गुण था वही गुण देखा ये क्या दूसरे पौधे में भी आता है। तो उसने क्या बोला? कोई भी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसके द्वारा जाता है, न ट्रक से जाता है, न बस से, न साइकिल से, मोटरसाइकिल से। किससे जाता है? जीन से जाता है। ठीक है, लेकिन गड़बड़ी क्या है? जिसको आज हम लोग जीन कह रहे हैं उसको जीन नहीं बोला, उसको पता है ऐसा जीन होता क्या है। क्या बोला? कुछ ऐसा चीज है जिसके द्वारा इससे उसमें जाता है। बात समझ आई? क्या बोला ये? कि कुछ ऐसा है जो इससे इसमें जाता है गुण को लेकर के। तो गुण को लेकर के कौन जाता है? जीन। ये बात जीन, उसको नाम पता नहीं था। ठीक है, तो क्या बोला जीन को? जीन को क्या बोल दिया? ऐसा कोई कारक है, ऐसा कोई फैक्टर है, ऐसा कुछ है, फैक्टर बोला। स्पोर्ट्स बोला, स्पोर्ट्स। क्या बोला? फैक्टर या स्पोर्ट्स। तो कौन चीज नाम रखा था जीन का? उसने जीन का अपने हिसाब से क्या नाम रखा था? फैक्टर या स्पोर्ट, कारक या स्पोर्ट। शरीर का भाग का वैज्ञानिक नाम रखा है। हाँ, लेकिन जिस वक्त ये नाम रखे ना, जो ये जीन नाम है, जीन नाम बाद में पढ़ा, हम लोग के पॉइंट में आएगा, जीन का एक टॉपिक आएगा, क्रोमोसोम का चित्र। पादरी के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे क्या? हाँ, कई सारे लोग थे जो पादरी। वैसे अपने लोग के पुजारी जो होते हैं ना, पुजारी का धंधा आसानी से मिल जाता है। संस्कृत आप पढ़ लो, रीडिंग अच्छा से दे दो, तुम ब्राह्मण हो गए, पूजा पाठ करवा सकते हो। लेकिन पादरी बनना इतना आसान नहीं है। पादरी बनने से पहले आपको अच्छा
अध्ययन होना चाहिए आपका, पठन पाठन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तभी आप पादरी बन सकते हैं। ब्राह्मण बनने के लिए, पंडित जी बनने के लिए अपने भारत में कोई खास पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। कालिदास तो पढ़े लिखे नहीं थे, बस उसको वरदान नहीं। ये बात आप जानते हैं, वरदान मिला था, किस्सा कहानी में पढ़ ली, लेकिन ऐसा होता है? उसके अंदर का जानकारी था, उसके अंदरूनी ज्ञान उसका बढ़ गया, अंतरात्मा का ज्ञान निकला उसका बाहर। मतलब सब बुक उल्टाते ही है। हाँ, वो कहावत है, कहने के लिए बुक पलट दिया ज्ञान हो गया, ऐसा होता है। हमारे पास उतना सारा बुक है, हमारे पास भी बहुत सारा बुक है। बस कभी जो चमटना मान क्या आपको वरदान नहीं मिला है? ऐसे कहाँ से मिलेगा वरदान? बोलिए ना, हम जाएंगे वो दुकान में आज। उपासना करिए ना। ओहो वाह, समय लगेगा, या कर रहे हैं हमारा उपासना, कर्म ही पूजा। हाँ हाँ? कर्म ही पूजा है, जो कर्म वही पूजा। अच्छा देखिए पॉइंट पे आइए। तो एक चीज से दूसरे चीज में जो गुण जाता है, किसकी मदद से जाता है? जीन की मदद से। हम लोग उसको जीन बोलेंगे, लेकिन मेंडल साहब को जीन नाम पता नहीं था। जीन अभी नहीं बताएंगे, अभी हम भी नहीं बताएंगे, उसको पता नहीं, हमको भी पता नहीं। अभी मेंडल बन के सोचिए, आगे जब लेमार्क बन के आएंगे तब बताएंगे जीन कौन बताएगा। इसका मतलब भैया अनुवांशिकता का पिता उसको बाद में बताया गया ना। हाँ, तो उस समय इसका मतलब जीन का पता चल गया होगा। उस वक्त जिनका पता चल गया था, बाद में घोषित हुआ है अनुवांशिकता का पिता। दरअसल इसने कई बार विज्ञापन भी किया, जो रिसर्च करते थे ना, छात्र थे। एक दो बार हम भी अपना कविता पेपर में दिए, चित्रों दिए, नहीं आया कहीं। बात समझ रहे हैं? पेपर में नहीं आया। दैनिक जागरण में बार बार दिए, हिंदुस्तानों में दिए कि हम लोग फोटो पर छपेगा, कि पेंटर ही बनाया है ये फोटो, ठीक है। लगाए पेड़ पे 10-20 टका दे करके, फल नहीं हुआ, ठीक है। जब प्रिंट करें तभी आता है छपने। अगली बार आ जाएगा, बहाना 1000 होता है ना उनके पास। तो मेंडल साहब भी जो रिसर्च किए, इसने क्या किया, बोला छापो इसको, ले लेता था, छापे नहीं करता था। मतलब है झूठो बोल रहा है, जब तक प्रमाणित नहीं हो जाए कैसे मानता कोई। तो उस प्रमाण के लिए सब क्या किया, बोला कि जब तक सच साबित ना हो जाएगा तब तक हम इसको नहीं छापेंगे, साबित करने के लिए रख दिया। तो आते हैं पॉइंट पे, देखिए भटक जाते हैं बार बार। तो इन्होंने क्या किया, जीन का नाम जीन में रख करके क्या रख दिया, कारक या स्पोर्ट्स रख दिया। बोला भविष्य में नाम बदला जाएगा। अभी मान लीजिए हम लोग जानते हैं मोबाइल, चिप, मेमोरी कार्ड, USB, पेन ड्राइव, जानता होगा? कितनों पढ़ा लिखा हो जानता होगा, कितनों काहे? उसके वक्त नहीं था खोज, उसके वक्त खोज नहीं हुआ था, जब हुआ तो बेचारे हैं ये नहीं। टेलीफोन उसमें खो गया था, टेलीफोन था लेकिन सबके पास नहीं था, किसी के पास। गांव में एगो होता था, एक गांव में सब भटक रुपया दे के जो बात। हाँ, 1 टका गिराया। उस टाइम 1 टका वाला नहीं था, उस टाइम 1 टका वाला नहीं था। चोंगा उसको कहते थे उस टाइम में, गांव में चोंगा चलता था। पता है, मतलब गांव में पहले चोंगा के रूप में फोन का यूज किया जाता था, ठीक। टेलीफोन जिसको कह रहे हैं हम लोग, चोंगा कहते थे। और उस पर बातचीत करना बहुत मुश्किल होता था, एगो कान में लगाने वाला अलग, एगो मुंह में बोलने वाला दो को भूख बहुत ही अच्छा था, रोमांचकारी था वो फोन, इसलिए इसका नाम है चोंगा। नाम भी अच्छा है ना। देखिए तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, इसके कारण है। आपको ऑब्जेक्टिव आता है कि मेंडल ने मटर का पौधे का चयन कहाँ किया, कहाँ से मटर का पौधा लिया था। तो गिरजाघर के उद्यान से। उद्यान मतलब बगीचा, गार्डन, बगीचा। क्या होता है उद्यान मतलब? गार्डन। जिस गिरजाघर में वो पादरी थे ना, उसी के पीछे में बगीचा था, बाड़ी था उनका, और उसी बाड़ी में मटर का पौधा था। तो मटर का पौधा कहाँ से लाया था? अपने बगीचे से। आपको देखिए क्वेश्चन एक और आता है कि उसने कितने मटर के पौधे का चयन किया था? 7 जोड़ा। अब हम आपको एक बात और बताएं, जब शुरुआत में मटर के पौधे का चयन किया था तो 34 जोड़ा लिया था। कितना? लेकिन उतना को पढ़ पाना मुश्किल हो गया उसके लिए ही, अपने उसको भार लगने लगा। तो फिर घटा के कितना कर दिया? 21 जोड़ा। फिर भारी लग गया, अबड़ी किया 7 जोड़ा। 7 जोड़ा पे सफल हो गया, पढ़ने में अच्छा। पढ़ता कैसे होगा? मटर का गाछी लिया। ये गाछी आपको पता है मटर 2 तरह का होता है। एक मटर होता है जो हम लोग सेम के रूप में खाते हैं ना, हरा मटर। एक मटर आप जाइएगा मार्केट, उससे खरीदिएगा तो वो आपको देगा सफेद कलर का मटर। हाँ। आप जो हरा मटर खरीदिएगा, ठीक है, सिर्फ पकने के बाद। हाँ, वो तो पकने के बाद खुद नहीं होता है, दूसरा मटर है। आप जानते हैं गरन?
मटर का पौधा है, नहीं जान रहा है? मटर का पौधा में जो फूल होता है, जो अपना लोग का देसी मटर है उसका होता है बैगनी कलर का फूल, ठीक है। और जो हाइब्रिड मटर होता है उसका उजला कलर का फूल होता है, ठीक है। तो हो गया ना दो तरह का मटर। कुछ गाछी लंबा तगड़ा था, बड़ा बड़ा गाछी था, कुछ गाछी छुटकी छुटकी में फूल दे दिया। कुछ में मटर बड़ा तो कुछ में छोटा। जैसे आप बगीचा लगाते हैं ना, घर में फूल लगाते हैं ना, उसको कोई फूल का ग्रोथ नहीं हो जाता ज़्यादा, गाछी लंबा हो जाता है ना कुछ फूल का, कुछ गाछी का ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। एक गाछी छोटा वाला, एक गाछी बड़ा वाला, एक उजला फूल वाला, एक ब्लू फूल वाला, एक उजला का बड़ा वाला, एक उजला का छोटा वाला, एक ब्लू का बड़ा वाला, एक ब्लू का छोटा वाला। कितना हो रहा है ना। इस तरह से अलग अलग तरह का ढेरी के पौधा लिया। कितना पौधा लिया? 7 जोड़ा। कितना लिया? 7 जोड़ा। 34 लिया, नहीं काम चला। सिर्फ मटर का ही 7 में। हाँ 7, 14 तरह का मटर लिया, ठीक है। तो 21 लिया, वो नहीं चला, अपने कन्फ्यूज आ जाता था। तो 7 लिया, चल गया। ऑब्जेक्टिव है BBI, ठीक है। आपसे होगा तो आप जाकर अभी सेट बनाइएगा। लगभग उम्मीद करते हैं कि आपसे अगर 50 क्वेश्चन सेट में होगा तो 20 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा इतना तो पढ़ने के बाद। आज जो नहीं बनेगा उसके लिए हम हैं, धीरे धीरे वो हो जाएगा, चिंता मत करिए। अब देखिए 7 पौधे का चेंज किया, क्यों किया? सबसे पहले मटर के पौधे के कई शुद्ध नस्ल आसानी से उपलब्ध। मान लीजिए आप मान लीजिए आम का पौधा पर रिसर्च अगर वो करता, मटर छोड़िए आम पे करता, आम के गाछी पे, वृक्ष पे, तो आम का वृक्ष कई नस्ल का होता है। जैसे हम लोग जानते हैं गुलाब खास, सिंदूरिया, मालदह, बम्बई, कलकतिया, आम्रपाली, कद्दू, आईफोन, पता नहीं कृष्णभोग, बहुत तरह का नस्ल है। लेकिन खोजना ही मुश्किल, एक गाछ यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, मेंटेन करना मुश्किल था। इसको अपने बगीचे में कई को मिल गया, ढेर सारा नस्ल मिल गया आसानी से। बिना फल का कैसे पता करेंगे? वो दिक्कत था ना। तो एक प्रॉब्लम क्या, पहला कारण क्या है? कई शुद्ध नस्ल इसको आसानी से मिल गया, बगल बगल में नस्ल मिल गया, तुरंत तुरंत रिसर्च कर लिया। दूसरा देखिए क्या है, आसानी से पौधे के लक्षण की पहचान, किस पौधा में कौन लक्षण आसानी से पहचान। मान लीजिए आम का पौधा जो होता है, आम का जो पौधा होता है, कोई पौधा लंबा है, कोई इससे भी लंबा, आप कैसे नापिएगा? चल करके टेप से नहीं देख के पता चलता है, नहीं पता चलता है। एक हाईवे तक तो पता चलता है, डेस्टिनेशन में कितना बड़ा आम का पेड़ था उतना बड़ा हो, एक उससे 4 उंगली बड़ा हो, कैसे पता करेगा दोनों में कौन बड़ा आम है? दिखता नहीं पता चलेगा, अंदाजा नहीं चलता है। ज़्यादा बड़ा हो जाने के बाद एक मिनिमम हाइट है तो चल जाता पता, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हाइट होने के बाद पता नहीं चलता है। फिर भी थोड़ा दिक्कत तो होता है ना, एक्यूरेसी नहीं ना आएगी, शुद्धता नहीं ना आएगी, हाँ शुद्धता नहीं ना आएगी, शुद्धता का कमी हो जाता है। आप आगे पढ़ेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, एक चैप्टर टॉपिक है आपका। मान लीजिए किसी ये एरोबोर्ड होता है ना, तीर निशाने लगाने वाला, किसी बच्चे ने यहाँ तीर लगाया, 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 तो ये क्या सही जगह लगाया? नहीं लगाया सही जगह, सही जगह तो ये था ना, लेकिन लगाया तो जरूर, तो लगाया लेकिन ये शुद्ध नहीं लगाया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, आगे पढ़िएगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा बात आएगा आपको। क्या हुआ देखिए यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले कई शुद्ध पौधे आसानी से मिल गए। दूसरा, पौधे का लक्षण का पहचान आसान हो गया, तुरंत पहचान चल जाता था कि नहीं ये हरा मटर है, ये लाल मटर, उजला मटर है, ये बड़ा मटर है, ये छोटा मटर है, ये गोल मटर है, झुर्रेदार मटर है। झुर्रेदार मतलब मटर सूखता है तो सिकुड़ जाएगा, और बाजार से मटर खरीद लेंगे ना पूरा गोले गोल रहे, सिकुड़ता नहीं है, पानी में तो चलता है, फूल तो जाता है ना लेकिन सिकुड़ता नहीं है, सूखने के बाद सिकुड़ेगा नहीं वो। घर में जो आपको मटर उपजता है खेत में, हरा मटर, उसको जब थोड़ा दिन सुखाइएगा ना आप कुछ दिन, तो सिकुड़ के छोटा छोटा हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, और उसको पानी में फुला दीजिए फिर तो फूल जाएगा, लेकिन सिकुड़ तो जाता है ना। और बाजार वाला मटर कभी नहीं सिकुड़ेगा, ठीक है। तो हो गया लक्षण का पहचान। दूसरा, तीसरा कारण देखिए, 3-4 माह में ही फल दे देता है, तो रिजल्ट जल्दी जल्दी आ गया ना। अब वही ये बार क्रॉस करवा दिए, अब 1 साल बाद फल देगा, तो 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा ना, फिर उस साल क्रॉस करवा, फिर 1 साल और रुकना पड़ेगा ना। तो यहाँ 3-4 महीना में हो जाता था, 3-4 महीना में हो जाता था, तो जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो फायदा हुआ यहाँ पे, कम समय में ज़्यादा अध्ययन कर लिया। अगला देखिए, अनेक विरोधी लक्षण उपस्थित, उल्टा उल्टा लक्षण, किसी के पास कुछ और, किसी के पास कुछ और लक्षण उपस्थित थे। इसका खेती करना भी आसान से था, ठीक है, जल्दी से, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है इसकी खेती में,
लगा लीजिए आराम से, ज़्यादा मेहनत नहीं है, रिसर्च कर सकते हैं आप इजीली। फिर देखिए एक पौधे के कई बीज उत्पन्न एक पौधे से। अब एक पौधा हुआ, एक पौधा में अगर एक भी फल हुआ, एक फल में 4 को 5 बीज हो जाता है ना, ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो रहता है ना। कई बीज उपस्थित हो जाते हैं इसके, ठीक है। इससे निष्कर्ष निकालना आसान। और देखिए द्विलिंगी के कारण पर परागण सरल। देखिए आपको एक बात बता दें, जैसे 2 पौधे हैं आपके पास, क्योंकि द्विलिंगी होता है मटर, तो इसके पास मेल भी होगा फीमेल भी होगा, इसके पास भी मेल होगा, इसके पास भी मेल होगा। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, मेल काट दिए। मान लीजिए हरा मटर है, आई पीला मटर है, ठीक है। इसका फीमेल मेल काट दिए, इसके पास सिर्फ स्त्री बचा ना, हाँ मतलब अंडा से बचा ना इसके पास, ठीक है। स्त्री केसर बचा इसके पास। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसका क्या किया हम लोग, स्त्री केसर काट, इसके पास सिर्फ क्या बचा था, पुंकेसर या पुंमांग, अब बहुत सारा नाम जान रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए इसका कभी स्वपरागण हो सकेगा? मेल के साथ फीमेल दोनों रहे तब तो होता है, यहाँ सिर्फ फीमेल, मेल तो नहीं है, हो पाएगा इसका स्वपरागण? नहीं, क्योंकि इसका हम लोग काट दिए ना, था पहले से, लेकिन हम लोग क्या किए, काट दिए। जो हम लोग काट दिए, काटने को क्या कहते हैं, इमेंस्कुलेशन। जब किसी गाछी में मेल फीमेल दोनों हो और उसमें से आप एक को काट देते हैं जान करके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमेंस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इमेंस्कुलेशन। इमेंस्कुलेशन, आप समझाई, इमेंस्कुलेशन बोलते हैं इसको। आप यहाँ समझ रहे हैं इस बात को? कारण जानबूझ के अगर काट दीजिए क्या बोलेंगे, याद है हम लोग उसमें पढ़ते पार्चुरेशन एक प्रोसेस, वैसे इसका एक प्रोसेस याद रखिएगा, इमेंस्कुलेशन। अब देखिए इसका मेल तो काट दिए, क्या बचा इसको, सिर्फ फीमेल। इसका फीमेल काट दिए, क्या बचा इसको, मेल। अब इसका मेल उड़ के कहाँ जाएगा, मेल के पास नहीं आएगा, दोनों को पास रख देंगे, हवा के द्वारा इसमें नहीं हो जाएगा परागण का अदला बदली, इसका गुण इसमें आ जाएगा, इसके बीज में इस पौधा का गुण आ गया ना इसके बीज में, ठीक है। लैंगिक जनन, इस दोनों का लैंगिक जनन करवा सकते हैं ना हम चाहें तो, नहीं करवा सकते हैं, इस दोनों का लैंगिक जनन हम करवा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये प्रोसेस के कारण ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसका चयन किया है, किसका चयन किया है, 7 जोड़ा मटर का। क्यों, क्योंकि द्विलिंगी होने के कारण पर परागण इसका संभव था, सरल था, आसानी से करवा सकते हैं पर परागण, है ना। 2 गाछी का क्रॉस करवा सकते हैं। अब देखिए एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले का कैसे गुण का अदला बदली किया जाए, यही आपका जरूरी पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे पहले उसने एक जोड़ी विरोधी लक्षण लिया, एक जोड़ी विरोधी लक्षण लिया। एक जोड़ी विरोधी लक्षण का मतलब क्या, एक जोड़ी लिया मतलब कि 2 अलग अलग गुण लिए। एक में देखिए लंबा पौधा लिया, एक में नाटा पौधा। क्या लिया, लंबा पौधा और नाटा पौधा। आपको पता है एक्स वाई आप जानते हैं, लड़की और लड़का का पहचान हो गया ना इससे, लड़की और लड़का। उसी प्रकार से टी मतलब टॉल, टी मतलब टॉल, यो टी मतलब टॉल, ये भी टॉल, टी मतलब टॉल। लेकिन यहाँ पे दोनों मिलिए, इसको हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ। क्या बोलेंगे, छोटका टी को क्या बोलेंगे, ड्वार्फ। नाटा, बड़का टी को क्या बोलेंगे, टॉल, लंबा। एक जोड़ा उसने कैसा पौधा लिया है, लंबा पौधा। एक जोड़ा कैसा पौधा लिया, बोना। अब देखिए ये बड़ा वाला टी इसके छोटे वाले टी से जाके मिला, फिर यही बड़ा वाला टी इसके दूसरे छोटे वाले टी से जाके मिला, ठीक है। फिर इसका बड़ा वाला टी इसके छोटे वाले टी से, इसी का बड़ा वाला टी इसके दूसरे वाले छोटे टी से। तो रिजल्ट क्या आया, एक बड़ा टी एक छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, सब में वही आ रहा है ना, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, आ रहा है ना रिजल्ट। मतलब क्या कि आप बड़ा पौधा लेते, लंबा पौधा लिए और नाटा पौधा का जब क्रॉस करवाए तो आपको रिजल्ट क्या आ रहा है, वो लंबा भी हो सकता है, वो समझा नहीं करण। जब उसका पर परागण करवा, आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे आता है, जब लंबे पौधे और बौने पौधे का पर परागण करवाया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या आता है रिजल्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी।
पर परागण करवाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी। स्मॉल टी। बात समझ आ रही है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब में क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। किसी भी दो कैपिटल टी स्मॉल टी का स्वपरागण करवा दिया। अब F2 पीढ़ी, आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे आएंगे। F2 पीढ़ी का रिजल्ट क्या था? तो कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी स्मॉल टी। आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव आता है। F1 पीढ़ी का रिजल्ट क्या था? F2 पीढ़ी का रिजल्ट क्या था? F2 पीढ़ी में क्या करवाया गया था? F1 पीढ़ी में क्या करवाया गया था? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों तो एक जैसा हो जाएगा तो भैया। कौन दोनों? और नीचे का हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, बता रहे, वही बता रहे हैं। स्वपरागण। ठीक है, तो इसका और इसका जब क्रॉस करवाए तो कैपिटल टी इसका क्रॉस होकर क्या बन गया? कैपिटल टी बन गया। समझे? टी तो हर जगह बन रहा है। इसका कैपिटल टी और इसका कैपिटल टी मिलके क्या बन गया? कैपिटल टी। इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी मिलके क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी मिलके क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी कैपिटल टी। इसका स्मॉल टी मिलके क्या बन गया? एक बच्चा ऐसे पिछले बार पूछ दिया था हमको, पहले छोटका टी बाद में बड़का टी क्यों नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर सही वही तो क्या पूछ दिया? पहले छोटका टी बाद में बड़का टी क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप मौखिक बता चुके हैं प्रभावी गुण का लक्षण। जो प्रभावी होगा पहले हुआ आएगा, जो कमजोर होगा बाद में आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या आया? क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल आ गया। अब देखिए ये सबसे अलग दिख रहा है कैपिटल, लेकिन दोनों का देखिए युग्मज क्या है? एक ही है ना। ईबीटी है, ईबी कैपिटल, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? समयुग्मज। लेकिन टी है मतलब लंबा, कैपिटल टी है मतलब लंबा तो है, लेकिन दोनों का लक्षण कैसा है? एक ही जैसा ना। यहाँ देखिए एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। ठीक है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल एक स्मॉल है। तो क्या सब एक जैसा है या अलग अलग है? एगो कैपिटल है एगो, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? विषम युग्मज। लेकिन है तो टी, कैपिटल टी, इसलिए क्या हो गया? ये भी देखिए बात हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल टी है इसका मतलब ये बहुत लंबा होगा। ये कैपिटल स्मॉल इसका मतलब ये भी लंबे होगा, बहुत नहीं कर सकते हैं लेकिन ये भी लंबे होगा। तो ये हो गया विषम युग्मज लंबा, हो गया सम युग्मज लंबा। यहाँ पर देखिए दोनों छोटके हैं, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? सम युग्मज। एक जैसा है इसलिए सम युग्मज, लेकिन है कौन सी? छोटका ना, नाटा। और समझ आया? उसमें दोनों टिके तो दोनों प्रभावी गुण का लक्षण, जो ज्यादा प्रभावी होता है वो लिखा जाता है, जैसे इंसान में होता है। कारण समझ रहे हैं बात? जो प्रभावी होगा वो आएगा। प्रभावी यहाँ पे कैपिटल टी है, इसलिए कैपिटल सामने आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों छोटा आ गया। ठीक है, तो ई भी लंबा है। आखिर जैसा भी लंबा हो, युग्मज हो, सम हो चाहे विषम हो, है तो आखिर लंबा है ना। लंबा ये भी क्या चीज़ है? लंबा। सम युग्मज लंबा कई गो है? एगो। विषम युग्मज लंबा कई गो? दो गो। तो दो गो, एगो, तीन गो, एगो लंबा हो गया, तीन गो लंबा हो गया, और एगो नाटा। आपको ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे? यहाँ पर से एक और पूछ देगा, क्या जीन प्रारूप रेशियो क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? क्या अनुपात इसका? आपको पूछेगा जेनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 1:2:1। क्या बोलेंगे? 1:2:1। आपको पूछेगा फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 3:1। यहाँ से ये दोनों ऑब्जेक्टिव भी आई है। 1:3 है। बात समझ आ रही है करण? मतलब एगो लंबा पौधा एगो छोटका पौधा को जब क्रॉस करवाइएगा तो आपको इतना चीज हो सकता है। 3 गो लंबा पौधा आएगा, एगो छोटका पौधा, या एगो बहुत लंबा, 2 गो छोटका लंबा, मतलब मीडियम साइज का लंबा एगो, लेकिन नट्टा साथ में छोड़ता है। छोटका पौधा ये साथ नहीं छोड़ता है। बात समझ आ रही है? ऊपर इसको रहने दीजिए, देखते हैं। द्विलिंगी यानी पुष्प में भी हो सकता था ना भाई।